मुसल्ला, इस जमीन को आपने मुसल्ला बनाना है। आप तो यहाँ पर जनाब हर एक दूसरे के खिलाफ कुफर के फतवे लगाते फिर रहे, एक दूसरे के खिलाफ जनाब साजिशें करते फिर रहे। इन चीज़ों से निकलने के लिए फकीर आपको दावत है। आइए कुरान की तरफ, आइए कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत की तरफ, जो इस्लाम के निशात सानिया में 1400 साल के बाद 114 कुरान शरीफ की सूरतें हैं। आखिरी सूरत क्या है? खुलक़ रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। आज देख लिए माशरे को उठा के देख, आज शख्सियत परस्ती है। इलाह कौन है? नास बना हुआ है। आज शख्सियत परस्ती है। एक बात की बड़ी पुरज़ोर अल्फाज में निज़ामत करता हूँ, शख्सियत परस्ती इस्लाम में नहीं है, ये शिर्क परस्ती है। ये मुकाबले में लाया जा रहा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह से, क्योंकि मुसलमान तो अल्लाह वहदहू ला शरीक का मानने वाला, एक तरह मुसलमानों को किस तरीके से उलझाया जा रहा है। एक बड़ी अफसोस की बात है जिस तरीके से आज ये माहौल बनाया गया है, सोशल मीडिया के जरिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब को मिलाकर अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर। तो बच्चे मुस्तफ़ा ज़रा सोचना पड़ेगा, ये बर्रे सग़ीर की तक़सीम को ज़रा देखना पड़ेगा। बर्रे सग़ीर की तक़सीम आखिर क्यों हो रही, किस तरीके से हो रही है, उस बशारत की तरफ आपने आना पड़ेगा। जो बशारत आपको उस रिसालत की तरफ से, जो आखिरी नबी आपको बशारत दे रहे हैं, उस बशारत की तरफ आना पड़ेगा। शब क़दर की रात में पाकिस्तान बहुत वजूद में आ रहा है। क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह आप उनकी ज़िंदगी में ज़रा देख, क्या उन्होंने अपने गिर लोगों को घुमाया, उन्होंने शख्सियत परस्ती की। अरे वो भी तो यूरोप के इलाके के रहने वाले बंदे थे, लिबास भी यूरोपियन था, ज़बान भी यूरोपियन थी, तहजीब व तमद्दुन तो उन्होंने मशरिक़ी रखा। मशरिक़ के लोगों के अंदर मुसलमान 3-4 चीज़ों से उनका वास्ता था, 4 किस्म के लोगों से वास्ता था। एक तरफ अंग्रेज़ की मक्कारियाँ, बरतानिया की मक्कारियाँ, फरेबियाँ, दूसरी तरफ हिंदुस्तान हिंदुओं की मक्कारियाँ, उनकी इत्तेहाद, तीसरी तरफ मुसलमानों की मुनाफिकतें, कुफर के फतवे, चौथी माली परेशानियाँ मुसलमानों की हर तरफ से। लेकिन उस शख्स ने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह को आगे रखा, अपनी शख्सियत को आगे नहीं रखा। तो पाकिस्तान में शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में तौहीद परस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान तौहीद परस्तों का मुल्क है, पाकिस्तान आशिकान मुस्तफ़ा का मुल्क है, पाकिस्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान शब क़दर की रात पे आज़ाद हुआ है। बरादरान इस्लाम, आज उस बशारत की तरफ हमने आना होगा।